Good morning, student. Again, we meet our class 6th and 7. I am your subject teacher, Swati Singh. बच्चों, आज का डेट है 7/7/20. डे इज ट्यूसडे. सब्जेक्ट आपका हिंदी है. क्लास 6th and 7. रिलेटेड सब्जेक्ट आपका बच्चों हिंदी व्याकरण है. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था स्टूडेंट्स कि मैं आप लोगों को लिंक जो आपका एक पार्ट रह गया है वो रिवीजन कराऊंगी. क्लास 6 के लिए जुलाई में वो क्लास आता है, लेकिन मैंने बिफोर ही पढ़ा दिया है. आज हम लोग पहले इस चैप्टर को, इस मंथ के सिलेबस को स्टार्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट वीक मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी सिलेबस. आप लोगों को मैंने सिलेबस लास्ट में दे दिया है अगस्त तक का. रिपीट कर दूंगी कि जुलाई में क्या क्या पढ़ना है. Now we start our class. Students, chapter is 7. Topic is वचन. इंग्लिश में नंबर कहते हैं. आप लोग शायद इसको पढ़ लिए होंगे. आज मैं कुछ इस तरीके से आपको पढ़ाने जा रही हूँ. वचन इज़ ए वेरी सिंपल चैप्टर, बट 7th में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी रूप से पढ़ाई गई है, और 6th के बच्चों को भी वो डिटेल्स अगर पढ़ लेंगे तो 7th में उनको अधिक प्रॉब्लम नहीं होगी. देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल्स दिए, इसके थ्रू हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे. मुख्य बिंदु, आज की कक्षा में कुछ उदाहरणों के साथ इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे. कली यहाँ पे मैंने बनाया है और यह चित्र 3 दिया है. कली शब्द से एक होने का बोध होता है. ये संज्ञा शब्द है, अपनी संख्या का बोध करवा रहे. अतः वचन की एक उपयुक्त परिभाषा जिन संज्ञा शब्दों से उनके एक या अनेक होने का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं. बच्चों ध्यान से समझेंगे, बहुत सिंपल चैप्टर है कि वचन नंबर, अर्थात कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी भी वस्तु प्राणी का एक या अनेक होने का बोध कराएगा उसे वचन कहते हैं. यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं. जैसे एक लड़का विद्यालय जा रहा है, अनेक लड़के विद्यालय जा रहे हैं. ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ अनेक लगने से क्रिया में से परिवर्तन हो जाता है. वचन के भेद, इंग्लिश में काइंड्स ऑफ नंबर. हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन. आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं. स्टूडेंट, एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता दे रही हूँ, बुक में आप लोग देखेंगे संस्कृत भाषा में द्विवचन रूप भी होता है, लेकिन हिंदी में एक वचन या बहुवचन होता है. पहला, एक वचन की परिभाषा. सिंगुलर नंबर इंग्लिश में कहेंगे शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं. जैसे बालक, गाय, पेंसिल आदि. आप इसको एक सेंटेंस में ओरली बोल के बता दे रही हो कि बालक सो रहा है. इसका मतलब हुआ कि एक बालक सो रहा है, या गाय घास चर रही है, एक गाय घास चर रही है. बहुवचन प्लूरल नंबर, शब्द के जिस रूप से वस्तुओं या प्राणियों के एक या अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं. इसको भी मैंने उदाहरण दिया आप लोगों को, जैसे लड़कियाँ, चिड़ियाँ, लड़कों, बहनों आदि. स्टूडेंट, फर्स्ट पेज में हम लोगों ने, यहाँ पे मैंने आप लोगों को पेज नंबर भी दे दिया है. इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, क्योंकि बुक से संक्षिप्त रूप में आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस कराया जा रहे हैं. परिभाषा वचन, एक वचन, बहुवचन, भेद भी बता दिया मैंने. अब वचन की पहचान तथा वचन संबंधी विशेष नियम, यही विशेषता आपको पढ़ना है क्लास 6 and 7 बोथ. नाउ वचन की पहचान तथा वचन संबंधी विशेष नियम, कि कैसे हम वचन की पहचान करेंगे और उसका नियम क्या है कि ये एक वचन है या बहुवचन है. सिर्फ संख्या के आधार पर ही हम वचन की पहचान नहीं कर सकते हैं. इसमें आपका 7 पॉइंट है जो एक एक करके मैं बता दे रही हूँ संक्षिप्त रूप में. वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों से की जा सकती है. संज्ञा चैप्टर से आप परिचित हो बच्चों. सर्वनाम, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जूनियर क्लास से पढ़ लिए होंगे आप लोग. क्रिया, क्रिया हो गया कि जिससे कार्य होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं. अब देखिए कि वचन की हम पहचान किस प्रकार से करेंगे. एक सिंपल सा बेस है कि आप
एक वचन और बहुवचन बना सकते हैं, लेकिन संज्ञा शब्द से एक वचन बच्चा खेल रहा है, बहुवचन बच्चे खेल रहे हैं, ये बहुत साधारण है बच्चों। सर्वनाम शब्द से एक वचन मैं, तू, वह, बहुवचन हम, तुम, वे। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको वाक्य के आधार पर बनाकर प्रैक्टिस करेंगे, जो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी अभ्यास प्रश्नोत्तर के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट है क्रिया शब्द से एक वचन आया जा रहा है, बहुवचन आए जा रहे हैं। यानी क्रिया शब्द से एक वचन जो आपका संज्ञा शब्द होगा, एक वचन या बहुवचन, उसी के आधार पर आपकी क्रिया वाक्य में लिखी जाएगी। स्टूडेंट, कारक, कारक बदलने पर बहुवचन शब्द का रूप भी बदल जाता है। जैसे वहाँ एक कमरा है, बच्चा कमरे में बैठा है। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि वहाँ एक कमरा है और यहाँ पे बच्चा कमरे में बैठा है। कमरे शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। कारक क्या है, इसको मैंने दो वाक्यों में यहाँ पे लिखा है बच्चे, ध्यान से देखेंगे बच्चों। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से संबंध जोड़ने का कार्य को कारक कहते हैं और इसका प्रयोग हम विभक्ति चिन्ह के रूप में करते हैं, जिसको आगे के चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, इसीलिए थोड़ा सा मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तीसरा पॉइंट है आपका सम्मान तथा अभिमान की अवस्था में, इसे आदरार्थ बहुवचन भी कहते हैं। बुक में पढ़ेंगे बच्चों। जैसे दादी जी खाना पका रही है, यहाँ दादी जी एक सम्मानीय सदस्य है, इसीलिए दादी जी खाना पका रही हैं। तो ये जो है आपका बहुवचन के रूप में प्रयोग हो जाएगा। कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे चाय, घी, पानी, आग, जनता, सत्य, झूठ, वर्षा आदि। यहाँ पे मैंने शब्दों के द्वारा आपको बताया है, एक वाक्य ओरली बता के समझा रही हूँ। जैसे बहुत लोग चाय पी रहे हैं, चाय को हम किसी भी अवस्था में बहुवचन ही के रूप में प्रयोग करेंगे, चाहे एक व्यक्ति चाय पी रहा है या अनेक व्यक्ति चाय पी रहे हैं, सिर्फ क्रिया में परिवर्तन होगा। उसी प्रकार से जनता है, जनता को एक जनता या दो जनता नहीं कह सकते, अनेक जनता नहीं कह सकते। जनता समूह में बैठे हैं, क्रिया परिवर्तित हो जाती है, लेकिन ये सदैव एक वचन में ही प्रयोग होगा। पांचवा पॉइंट है आंसू, दर्शन, बाल, हस्ताक्षर आदि। कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। समुदायवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में होता है, जैसे दल आ गया, भीड़ जमा हो गई। बच्चों, समुदायवाचक संज्ञा जो है वो भी एक वचन के रूप में ही प्रयोग होंगे। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, जैसे सदा अहिंसा के मार्ग पर चलो, ताजमहल की सुंदरता अद्भुत है। आप लोग की कक्षा में कभी मेमोरी में थोड़ा सा लाइएगा कि हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ाया होगा, तो यहाँ पे क्रिया भी आपकी जो है सो यहाँ पे वचन के आधार पर ही है, लेकिन यहाँ पे मुख्य बात है कि भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। इसीलिए सदा अहिंसा के मार्ग पर चलो, अहिंसा को हम बहुवचन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पुल्लिंग एक वचन से बहुवचन बनाना, पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे भी मैंने पेज लिख दिया, पेज 3। आपको पेज 4 में आ रहे हैं हम लोग बच्चों। स्टूडेंट को ए में बदलकर एक वचन लड़का, मेला, बेटा, बहुवचन लड़के, मेले, बेटे। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक उदाहरण को मैं बता दें। लड़का अंतिम आपका शुरू में मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को कि उच्चारण के स्थान पर मतलब कौन सा वर्ण जो है सो क्या उच्चारण होगा उसका, हमारे मुख के द्वारा किन व्यंजन वर्णों को या स्पर्श व्यंजन उस व्यंजन, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया था। लड़का यहाँ का के अंत में आ आया है तो बहुवचन इसका हो जाएगा लड़के, यानी आ को ए में परिवर्तित कर देते हैं बहुवचन बनाने के लिए। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत के अ को ए में बदलकर, जैसे छत, छतें, बात, बातें आदि। ठीक है बच्चों। तीसरा आपका है अंत में आ वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत ए जोड़कर माला, मालाएं, लता, लताएं, महिला, महिलाएं।
फोर्थ पॉइंट है ऊ या ऊ वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर यदि शब्द के अंत में दीर्घ ऊ हो तो वह हर सु में बदल जाता है। जैसे वस्तु, इसका बहुवचन रूप हो जाएगा वस्तुएं। पांचवा है शब्दों के अंत में ई या हर्षी या दीर्घ ई वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर जो है सो हम बहुवचन का रूप देते हैं। अंत में यदि दीर्घ ई हो तो वह दीर्घी में बदल जाती है। जैसे गति, ये आपका हर्षी है। देखिए बच्चों, मात्रा आपको पता हो कि स्वर मात्रा के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। गतियाँ, अलमारी, अलमारियाँ, ताली, तालियाँ आदि। सिक्स पॉइंट है शब्दों के अंत में इया वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अनुनासिक लगाकर डिबिया, डिबिया, बुढ़िया, बुढ़िया आदि बहुवचन बनाते हैं एक वचन को। गण, जन, वर्ग आदि शब्द जोड़कर जैसे छात्र का बहुवचन बनाएंगे तो गण लगा देंगे छात्रगण। अध्यापक का अध्यापकगण, प्रजा का प्रजाजन, युवा का युवा वर्ग। ना स्टूडेंट, आपका यह पाठ पढ़ाने और समझाने की प्रक्रिया उत्तर पुस्तिका के द्वारा यहीं पे समाप्त होती है। अब मैं आप लोगों को अभ्यास प्रश्नोत्तर बता दे रही हूँ। आइए स्टूडेंट, थोड़ा सा हम लोग बुक पे फोकस करें। ये आपका 7th चैप्टर है वचन नंबर, जो अभी अभी मैंने उत्तर पुस्तिका के माध्यम से, चूँकि आप लोगों के ऑनलाइन क्लासेस दिए जा रहे हैं तो आपको बुक के आधार पे विस्तृत रूप से संक्षिप्त रूप में बताया जा रहा है। जो भी कॉपी में लिखा जा रहा है, बार बार मैं हर एक कक्षा में आपको इन शब्दों का प्रयोग करती हूँ कि आप अपने उत्तर पुस्तिका में ज़रूर जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग लिखेंगे। स्टूडेंट्स, वचन चैप्टर आपका इस मंथ का फर्स्ट चैप्टर, आपका 4th चैप्टर पढ़ना है। नेक्स्ट वीक मैं और बता दूँगी कि जुलाई में आपको क्या क्या पढ़ाई करनी है। सिलेबस मैंने आप लोग को ऑलरेडी अगस्त तक का दे दिया है और भी आगे दे दूँगी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम सीधे आते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तर पर। देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था यहाँ पे HW, यहाँ पे 7/7/20 ये आपको होमवर्क है। मैंने 2 आंसर्स दिए, क्वेश्चन बोलते जाऊंगी और आप लोग फोकस करेंगे स्टूडेंट्स अपने मोबाइल को हाईलाइटेड करके। नीचे लिखे शब्दों में एक वचन शब्द पर गोला लगा। देखिएगा बच्चों, 4th नंबर क्वेश्चन पर मैंने यहाँ पे गोला लगा दिया है। एक यहाँ पे सूरज। क्वेश्चन को समझिएगा, पिछले कक्षा में भी मैंने कहा था कि क्वेश्चन समझना अति आवश्यक है, ऑनलाइन क्लासेज हो या आपका स्कूल के क्लासेज हो। आइए बच्चों, आते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। नीचे लिखे शब्दों में बहुवचन शब्द पर गोला लगाओ। यहाँ पे बहुवचन शब्दों पर गोला लगाना है। गौर से देखेंगे स्टूडेंट, 2 शब्दों पे मैंने लगाया है, चाबियाँ, गाथाएँ। अन्य आप लोग को स्वयं करना है, चूँकि ये होमवर्क है और आप लोग का ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो घर में बैठ के आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पढ़ाई आपकी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। 3 निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलो। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, मिठाई, मिठाइयाँ, शाखा, शाखाएँ, दवाइयाँ, दवाई। अन्य आपको खुद स्वयं बुक में करना है। ये देखिए स्टूडेंट्स, कॉपी मैंने पेंसिल के द्वारा बताया उत्तर पुस्तिका में जो कुछ भी पढ़ाई, और बुक में कॉपी में मैंने पेन के द्वारा पढ़ाया है और बुक में मैं पेंसिल के द्वारा आप लोग को बता रही हूँ। इसीलिए आप लोग पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे अपनी बुक में अभ्यास प्रश्नोत्तर के अंतर्गत। 4th है वाक्यों को पढ़कर उनके वचन लिखो। यहाँ पे देखिए 3रा नंबर का आंसर मैंने दिया है, लड़कियों ने गाना सुनाया, बहुवचन। 5th है नदी कल कल करती हुई बह रही है, एक वचन। 5 है कोष्टक में दिए गए शब्दों के सही रूप से वाक्य पूरे करो। स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पे एक मैं बोल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, गौर से अपनी पुस्तिका में देखेंगे। यहाँ पे मैंने सारा आंसर दे दिया। पहला का होगा डलिया, दूसरा का नदियों, तीसरा छात्राओं, 4th कमरे, 5 है आपका लोटे, 6 पौधे, 7 विद्वान वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए आपका 6th क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ। 6th में बच्चों अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। वचन चैप्टर है आपका, यहाँ पे आपको अशुद्ध वाक्य दिया गया है, किस प्रकार से शुद्ध करना है वो आपको लिखना है। 2 आंसर मैंने दे दिया है, पहला और दूसरा। देखिए गौर से देखेंगे, 1 और 2, ध्यान देंगे पुस्तक पे बच्चों।
सेवेंथ है आपका रंगीन शब्दों के वचन बदलकर दोबारा वाक्यों को लिखना है। एक मैंने दे दिया है, बालिका चित्र बना रही, बालिकाएं चित्र बना रही। सिक्स्थ है माली ने फूलों की माला बनाई। यहाँ पे एक आंसर दिया है मैंने, माली ने फूलों की मालाएं बनाई। आठवां प्रश्न है आपका नीचे लिखे शब्दों के वचन बदलकर उनका वाक्यों में प्रयोग करो। बच्चों एक आंसर मैंने दे दिया है, ध्यान से अपनी पुस्तक को देखेंगे। कली का कलियाँ, क्वेश्चंस मैं बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे। सिक्स्थ है छात्रगण विद्यालय पहुँच गए। आपको वचन बदल कर वाक्य बनाना है। यहाँ पे एक वचन या बहुवचन वाले शब्द दिए गए हैं, उसके अनुसार आपको वाक्य बनाना है। आइए स्टूडेंट्स, अब आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पे। बहुविकल्पी प्रश्न वह हुआ जहाँ पे आपको एक प्रश्न होगा और 4 विकल्प दिए रहेंगे जिसमें एक सही उत्तर होगा। अन्य कक्षा में मैंने पढ़ाया मतलब बहुविकल्पी प्रश्न। वचन के भेद, यहाँ 4 विकल्प है बच्चों, एक को मैंने टिक लगा दिया है। ख नंबर ध्यान से देख लेंगे अपनी पुस्तक में बच्चों। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर वचन में ही आते हैं। नेक्स्ट आपका पेज है, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्दों का रूप कहलाता है। 4 विकल्प है, एक उत्तर है घ। तीसरा है आदर प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 4 विकल्प है, एक उत्तर मैंने दे दिया है ख। फोर्थ नंबर है वह शब्द जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, ख। पांचवा है इन शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। 4 विकल्प है, सही उत्तर यहाँ पे टिक लगाया हुआ है पेंसिल से बच्चों, आपको अपनी बुक में अवश्य ही करना है। सेवेंथ है आँख का बहुवचन, ख। बहुवचन का उदाहरण नहीं है, कली। एक वचन का उदाहरण है सूरज, एक वचन का उदाहरण नहीं है घंटियाँ। 11 गीता और रमा बाजार गई। वाक्य पूरा करो। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे आपका 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक विकल्प सही है और इस विकल्प को आपको यहाँ पे लिखना है जहाँ पे आपका रंगीन लाइन खींची हुई है। 12th में भी बच्चों देखिए ख नंबर मैंने आंसर दिया है। 13 नंबर का प्रश्न है माँ ने समोसा डैश, वाक्य को पूरा करना है। यहाँ पे बनाया आंसर दे दिया गया है। 14 सभी छात्रों ने मिलकर नाटक में डैश, वाक्य पूरा किया। यहाँ पे भी 4 है आपका ग नंबर आंसर है। 15 लास्ट क्वेश्चन है अध्यापिका हिंदी डैश, वाक्य को पूरा करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पे आंसर दे दिया है। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से अपनी अभ्यास प्रश्नोत्तर को देखेंगे या जो भी उत्तर पुस्तिका में पढ़ाई जा रही है उसको अवश्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे, क्योंकि उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आप लोग को ऑनलाइन क्लास कराया जा रहा है, लिटरेचर है या लैंग्वेज है। सारा क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट। नाउ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। बच्चों ये क्लास मैंने आपको 2 पार्ट में तैयार किया है। पहला पार्ट आपका मैंने जुलाई का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। आपका ये क्लास ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन लास्ट वीक मैंने आप लोगों को कहा था कि लिंग जो आपका एक पार्ट रह गया रिवीजन का, वो संक्षिप्त रूप में मैं अभ्यास प्रश्नोत्तर के द्वारा आपको अभी बता दे रही हूँ। नाउ स्टूडेंट द एंड ऑफ दिस चैप्टर।